पीएम मोदी के अमेरिकी दौरे के बीच राष्ट्रपति बाइडेन का चीनी राष्ट्रपति पर बड़ा अटैक, बताया तानाशाह। फंड रेजिंग प्रोग्राम में बोले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, कहा चीनी जासूसी गुब्बारे मार गिराना तानाशाहों के लिए बहुत शर्मिंदगी की बात। बाइडेन के बयान पर चीन का पलटवार, अमेरिकी राष्ट्रपति के बयान को बताया बेतुका और गैर जिम्मेदाराना। चीन ने बाइडेन के बयान को राजनयिक प्रोटोकॉल का उल्लंघन बताया, कहा अमेरिका का बयान उकसावे वाला। भारत ने यूएन में चीन पाकिस्तान को किया बेनकाब, लश्कर आतंकी साजिद मीर का ऑडियो सुनाया, मुंबई हमले का कमांड दे रहा था मीर। चीन ने मीर को लेकर यूएन में लगाया था वीटो पावर, मीर के वैश्विक आतंकी घोषित करने पर किया था वीटो का इस्तेमाल। बीएमसी कोविड सेंटर स्कैम में ईडी की रेड, उद्धव ठाकरे के कई करीबियों के ठिकानों पर छापेमारी, संजय राउत के करीबी सुजीत पाटकर के घर पर भी रेड। कोरोना के दौरान 100 करोड़ के स्कैम का आरोप, अब तक 2 लोग अरेस्ट, बीएमसी कमिश्नर से पूछताछ, सूरज चौहान आईएएस अफसर संजीव जायसवाल के घर पर भी रेड। ईडी की छापेमारी पर बोले किरीट सोमैया, कहा घोटाले के हिसाब से ही देना पड़ेगा सारा हिसाब। संजय राउत के पार्टनर सुजीत पाटकर, उसकी लाइफलाइन हॉस्पिटल मैनेजमेंट सर्विसेज कंपनी, उसके जोड़ीदार, उनके यहां ईडी ने 100 करोड़ के कोविड सेंटर घोटाले के संदर्भ में छापे मारे हैं, हिसाब तो देना ही होगा। ईडी रेड पर बोले उद्धव गुट के सांसद अरविंद सावंत, उद्धव ठाकरे को बदनाम करने की साजिश है ये। गृह मंत्री अमित शाह से मिलने पहुंचे जीतन राम मांझी, आज एनडीए में शामिल हो सकते हैं। मांझी के साथ बेटे संतोष सुमन भी मौजूद, नीतीश कैबिनेट से संतोष सुमन ने दिया था इस्तीफा। पटना बैठक से पहले केजरीवाल की विपक्षी नेताओं को चिट्ठी, दिल्ली पर केंद्र के अध्यादेश पर सबसे पहले चर्चा की मांग की। केजरीवाल के लेटर पर बोले रविशंकर प्रसाद, हम भी जानना चाहते हैं कांग्रेस का क्या स्टैंड रहेगा। एजेंडा तो सबका अलग अलग ही है। सबसे पहला तो एजेंडा है जो छुपा हुआ है कि प्राइम मिनिस्टर कौन होगा इसमें से। लेकिन जहां तक केजरीवाल जी की चिट्ठी का सवाल है, ये बहुत अच्छा विषय है। हम भी जानना चाहेंगे कांग्रेस पार्टी क्या कहना चाहती है। विपक्ष की बैठक से पहले पटना में लगे सभी दलों के पोस्टर, बैठक के लिए सबका अपना अपना एजेंडा फिक्स। 23 जून को विपक्षी पार्टियों की एक बड़ी बैठक होने जा रही है और इस बैठक को लेकर पूरे शहर में पोस्टर लगाए गए हैं। अरविंद केजरीवाल के सबसे ज्यादा पोस्टर पटना में नजर आ रहे हैं। यहाँ पर आप देखिए पटना का इनकम टैक्स चौराहा, और यहाँ पर अरविंद केजरीवाल के पोस्टर सबसे ज्यादा हैं और इन पोस्टरों में अरविंद केजरीवाल को देश का लाल बताया गया है। ये देखिए देश के लाल अरविंद केजरीवाल का स्वागत है। इसी तरह राहुल गांधी की पार्टी अलग पोस्टर लगा रही है, इसमें राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की बड़ी तस्वीरें लगाई गई हैं। बीजेपी नेता सुशील मोदी का तंज, क्षेत्रीय दल चाहते हैं कि कांग्रेस मुक्त भारत हो जाए। वो क्षेत्रीय दल चाहते हैं कि कांग्रेस मुक्त भारत हो जाए। ममता बनर्जी कह रही है कि बंगाल में कांग्रेस चुनाव न लड़े, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि यूपी में कांग्रेस चुनाव न लड़े। यानी ममता बनर्जी कह रही है बंगाल, कांग्रेस बंगाल छोड़ो, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि कांग्रेस यूपी छोड़ो, अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि पंजाब और दिल्ली छोड़ो, तो बेचारी कांग्रेस लड़े। 23 जून को विपक्ष की बैठक में शामिल होंगे शरद पवार और सुप्रिया सुले, उद्धव ठाकरे, संजय राउत और आदित्य ठाकरे भी करेंगे शिरकत। बिहार का शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर को झटका, बड़े भाई प्रोफेसर रामचंद्र यादव बीजेपी में होंगे शामिल, झंझारपुर में शाह नड्डा की मौजूदगी में लेंगे सदस्यता। लखनऊ बीएसपी दफ्तर से हटाई गई मायावती, काशीराम और अंबेडकर की मूर्तियों को हटाने पर उठे सवाल। लखनऊ में मायावती ने पार्टी नेताओं के साथ की बैठक, लोकसभा चुनाव पर की चर्चा, नेताओं से अपडेट लिया। पंचायत चुनाव में हिंसा को लेकर अधीर रंजन ने राज्यपाल को लिखी चिट्ठी, लोकतंत्र बचाने के लिए हस्तक्षेप करने की मांग करी। कोलकाता में कांग्रेस ने चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर किया प्रदर्शन, कांग्रेस उम्मीदवार की पिटाई का विरोध दर्ज कराया। अमेरिका की मशहूर हस्तियों से मिले पीएम मोदी, एलॉन मस्क ने की मुलाकात, बोले मैं उनका बड़ा फैन हूं। I can say he really wants to do the right thing for India. He wants to be open. He wants to be supportive of new companies, and obviously, but at the same time, make sure it accrues to India's advantage, which is, obviously that's the job. I'm saying I am a fan of Modi. So. एलॉन मस्क ने की पीएम मोदी की तारीफ, कहा अपने देश के लिए बहुत अच्छा करना चाहते हैं, टेस्ला जल्द भारत में होगी। Has more promise than any large country in the world. The takeaways from the meeting. Takeaways from the meeting. He really cares about India because he's pushing us to make significant investments in India.
यूएस खगोल शास्त्री नील डी ग्रासे टायसन भी पीएम मोदी से मिले, कहा पीएम के नेतृत्व में भारत का भविष्य उज्जवल है। हेल्थ एक्सपर्ट ग्रुप से भी मिले प्रधानमंत्री मोदी, स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दों और नई चुनौतियों पर भी चर्चा की। अमेरिकी खगोल शास्त्री नील टायसन और पेनसिल्वेनिया स्टेट यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष नीली वेंदापुरी से भी मिले पीएम मोदी, कहा पीएम के नेतृत्व में भारत का भविष्य उज्जवल है। थोड़ी देर बाद यूनाइटेड नेशंस के हेडक्वार्टर में इतिहास रचेंगे प्रधानमंत्री, 180 देशों के प्रतिनिधियों के साथ करेंगे योग। राष्ट्रपति भवन में योगा कार्यक्रम, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने किया योग, कहा योग दुनिया को भारतीय सभ्यता का गिफ्ट है। दिल्ली में एयरफोर्स स्टेशन पर योग कार्यक्रम, सीडीएस अनिल चौहान और एयर चीफ मार्शल ने लिया हिस्सा, किया योग। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने भी किया योग, कहा दुनिया में लोगों का योग से बढ़ रहा आकर्षण। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में आईटीबीपी का योग, जवानों ने डॉग यूनिट के साथ किया योग। मुंबई में योगा कार्यक्रम, सीएम शिंदे और डिप्टी सीएम फडणवीस ने साथ किया योग। नागपुर के यशवंत स्टेडियम में योग समारोह, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने लोगों के साथ किया योग। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने भी किया योग। नोएडा इंडोर स्टेडियम में लोगों के साथ किया योग अभ्यास। सूरत में योगा कार्यक्रम, सीएम भूपेंद्र पटेल ने लोगों के साथ किया योग, 1 लाख से ज्यादा लोग हुए शामिल। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने भी किया योग। इंटरनेशनल योगा डे पर लोगों के साथ किया योगासन। दिल्ली में योग कार्यक्रम में शामिल हुए सीमा सड़क संगठन के डीजी, लोगों के साथ किया योग अभ्यास। तिरुवनंतपुरम में आर्मी जवानों का अंडर वाटर योग, तिरंगे की थीम पर किया प्रदर्शन। जम्मू कश्मीर के पुंछ में भी सेना का योग कार्यक्रम, पुंछ ब्रिगेड के जवानों ने किया योग। सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय में योग कार्यक्रम, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हुए शामिल, G20 प्रतिनिधियों के साथ किया योग। असम के धुबरी में योग दिवस पर समारोह, सीएम हेमंता ने लोगों के साथ किया योग अभ्यास। अलीगढ़ के मदरसों में भी योग का कार्यक्रम, टीचर्स के साथ छात्र छात्राओं ने योग अभ्यास किया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में G20 डेलीगेट्स भी हुए शामिल, राजभवन में योग अभ्यास किया। तमिलनाडु के रामेश्वरम में अनोखा योग, लोगों ने समंदर के पानी के अंदर दिखाया प्रदर्शन। इंदौर की सेंट्रल जेल में करीब 2450 कैदियों ने लिया योग में हिस्सा, 4 दिन से जारी थी ट्रेनिंग। सिक्किम में आर्मी जवानों ने किया योग, बर्फ से ढकी पहाड़ियों के बीच के योगासन। लद्दाख में भी सैनिकों ने किया योग, पैंगोंग लेक के किनारे किया आसन, आई कई तस्वीरें सामने। भारतीय सेना के जवानों ने राजस्थान में योग किया, रेत के मैदान में किया योगासन। दिल्ली कैंट में योग कार्यक्रम, आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे ने जवानों के साथ किया योग अभ्यास। भारत की आखिरी मैदानी छोर इंदिरा पॉइंट पर योग कार्यक्रम, सेना के जवानों ने किया आसन। अंडमान लक्षद्वीप के शानदार बीचेस पर योग कार्यक्रम, केरल और तमिलनाडु के खूबसूरत बीच पर किया गया योग। दुनिया के सबसे ऊंचे वॉर जोन सियाचिन में भी योग अभ्यास, बीएसएफ जवानों ने बर्फ के पहाड़ पर किए योगासन। मुजफ्फरनगर के मदरसों में योग कार्यक्रम, छात्रों के साथ मदरसा शिक्षकों ने भी किया योग। कोच्चि में आईएससी ध्रुव का उद्घाटन, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया उद्घाटन, नेवी कर्मियों को मिलेगी ट्रेनिंग। योग दिवस के मौके पर अनुराग ठाकुर का कांग्रेस पर तंज, कहा कुछ लोग खुद को देश से अलग मानते हैं, हम पूरी दुनिया को मान रहे हैं अपना परिवार। आर्यन ड्रग्स केस और रिश्वत मामले में शाहरुख खान का दर्ज होगा बयान, मैनेजर पूजा डडलानी और बेटे आर्यन का भी बयान दर्ज करेगी सीबीआई। आर्यन को छोड़ने के लिए शाहरुख से मांगे गए थे 25 करोड़, 18 करोड़ में तय हुआ था सौदा, एनसीबी विजिलेंस की रिपोर्ट में खुलासा। गुजरात में सुरेश जगुभाई पटेल और उसके सहयोगियों पर ईडी रेड, 2000 की नोटों में 1 करोड़ 62 लाख रुपए कैश बरामद। छापेमारी में 100 से ज्यादा अवैध प्रॉपर्टी के भी दस्तावेज मिले, कई लॉकरों की चाबियां भी बरामद की गई। महाराष्ट्र यूथ कांग्रेस ने 4 पदाधिकारियों को निलंबित किया, मुंबई में हुई तोड़फोड़ की घटना के बाद कार्रवाई। 17 जून को मुंबई के तिलक भवन में बैठक में हुआ था हंगामा, एक दूसरे पर फेंकी गई थी कुर्सियां। तमिलनाडु के बिजली मंत्री सेंथिल बालाजी की हुई बाईपास सर्जरी, कावेरी अस्पताल में हुआ ऑपरेशन, हालत स्थिर। बंगाल के नक्सलबाड़ी इलाके में हिंसा, मुरी बस्ती में एक शख्स की हत्या के बाद गुस्साए लोग की आगजनी। बीकानेर में दलित लड़की की मौत से लोगों का गुस्सा फूटा, गांव वालों ने प्रदर्शन किया, मौके पर पहुंचे एसपी लोगों को समझाया। मुंबई के कांदिवली इलाके में कॉलेज में आग, फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंची, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। मथुरा में यमुना एक्सप्रेसवे पर दर्दनाक हादसा, पंचर ठीक कर रहे लोगों को कार ने मारी टक्कर, 2 लोगों की मौत, 4 घायल। दिल्ली के मायापुरी इलाके में एक फैक्ट्री में आग, फायर ब्रिगेड की 13 गाड़ियां पहुंची, आग बुझाने का काम जारी। दिल्ली पुलिस की साइबर टीम ने शख्स को किया अरेस्ट, एक महिला ने आपत्तिजनक मैसेज भेजने का लगाया था आरोप। दिल्ली पुलिस ने मोहम्मद अयाज को बेंगलुरु से किया गिरफ्तार, 3 साल से था फरार, दिल्ली दंगे में हेड कांस्टेबल रत्नलाल की हत्या में शामिल था। दिल्ली में 2 लड़के ने मिलकर की एक बुजुर्ग महिला की हत्या, धारदार हथियार से दिया घटना को अंजाम। पुलिस ने दोनों लड़कों के खिलाफ दर्ज किया हत्या का मुकदमा, पुलिस दोनों लड़कों की तलाश में जुटी। छतरपुर में बागेश्वर धाम से पुलिस ने युवक को अवैध कट्टा लेकर घूमते किया गिरफ्तार, रज्जाक खान नामक शख्स अवैध हथियार के साथ परिक्रमा स्थल पर घूम रहा था। पुलिस ने शख्स के पास से कारतूस भी जब्त किए, आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट में मामला दर्ज।
केरल के कन्नूर में स्ट्रीट डॉग ने 9 साल की बच्ची को नोचा, दिल दहलाने वाली तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हुई। तेलंगाना के हनमकोंडा में ट्रैक्टर में एक छात्र को रौंदा, छात्र की मौके पर ही मौत। राजस्थान के जैसलमेर में जेल में सिलेंडर ब्लास्ट, हादसे में 4 कैदी जख्मी। जेल में खाना बनाते वक्त हुआ धमाका, पाइप में लीकेज होने की वजह से फटा सिलेंडर। विशाखापट्टनम में 4000 किलो सिंगल यूज प्लास्टिक बरामद, जांच अधिकारियों ने 12 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में आईडी ब्लास्ट, एक जवान घायल। एमपी के भिंड में गिरी 2 मंजिला इमारत, भारी बारिश की वजह से हादसा हुआ। प्रशासन के मुताबिक मकान में निर्माण में की गई थी नियमों की अनदेखी, मामले में दोषियों के खिलाफ होगी कार्रवाई। गुरुग्राम में भारी बारिश के बाद सड़कों पर भरा पानी, लोगों को हो रही है परेशानी। दिल्ली में स्वास्थ्य मंत्री मंडाविया ने की मीटिंग, राज्यों के हेल्थ मिनिस्टर्स वर्चुअली जुड़े, हीट वेव से निपटने के लिए दिए निर्देश। अजमेर में पिछले 2 दिनों की बारिश से बिगड़े हालात, आना सागर झील में भी लबालब नजर आई, झील के चारों गेट को खोला गया। आना सागर झील के आसपास की कॉलोनियों में भी भरा पानी, लोगों को भारी परेशानियों का करना पड़ रहा है सामना। लेह में भी भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात, सड़कों पर बहता दिखा पानी। रुद्रप्रयाग में बाबा केदारनाथ जाने का रास्ता हुआ क्षतिग्रस्त, भीमबल में पत्थर गिरने से खराब हुआ। श्री जगन्नाथ रथ यात्रा के दौरान आरएसएस के 1100 स्वयंसेवक ने की मदद, कई और संगठनों ने 1500 कार्यकर्ता यहां पर आकर शामिल हुए थे। स्वयंसेवकों ने पेयजल और फर्स्ट एड का किया था इंतजाम, रथ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं का भी इलाज किया। पाकिस्तान में सरकार ने कॉलेज में होली पर लगाया बैन, कहा होली से हो रहा है इस्लामी पहचान का नुकसान। वेस्ट बैंक के इलीब एक फिलिस्तीनी बंदूकधारी ने की अंधाधुंध फायरिंग, 4 लोगों की मौत हुई। एक पेट्रोल पंप के पास फिलिस्तीनी हमलावर ने की फायरिंग, 6 लोग जख्मी, 2 की हालत गंभीर। अमेरिका के मोनरो टाउन में 3 बच्चों का कातिल पिता गिरफ्तार, पुलिस ने गिरफ्तारी का वीडियो किया रिलीज। आरोपी ने अपने 3 बेटों को लाइन में खड़ा कर मारी थी गोली, बाद में पत्नी को भी किया था जख्मी। उत्तरी अर्जेंटीना में प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच जोरदार झड़प, संविधान में विवादित रिफॉर्म का लोग कर रहे हैं विरोध। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर जमकर किया पथराव, पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे। विराट कोहली के टेस्ट में 12 साल पूरे, सोशल मीडिया पर शेयर किया पोस्ट, लिखा हमेशा आभारी रहूंगा। शाहरुख खान ने करण जौहर के बतौर निर्देशक 25 साल पूरे होने पर दी बधाई, लिखा तुम ही लोगों के दिलों में प्यार जगा सकते हो। करण जौहर की फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी का टीजर रिलीज, आलिया रणवीर सिंह की दिखी कमाल की केमिस्ट्री। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।